मैया, मैं यहाँ कुछ और मांगने आई थी कि देवी हुकुम के यहाँ मेरी नौकरी लग जावे, लेकिन अब हमारे को कुछ ना चाहिए। आप बस हमारे बड़े हुकुम को ठीक कर दीजिए। हमारी नौकरी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। सावित्री बुआ, बुआ आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अस्पताल में सब ठीक है ना? बुआ बड़े हुकुम कैसे? बुआ बोलो ना। अरे थम जा छोरी, सब ठीक है। बड़े हुकुम तो घर भी आ गए हैं। थैंक यू मैया, थैंक यू। चल चल मेरे साथ जल्दी चल। पर बुआ, अरे तो सवाल बहुत क्या हो गया? रक्षा करना मैया। अरे बुआ, इतनी जल्दी फूल ना बरसाओ। बाईसा ने कांड करने में एक दिन भी ना लगेगा। अरे क्या हो गया? आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब बुआ क्या हो गया? अरे बाबू साहब, यू सब क्या है? कोई मारे को कुछ बतावेगा? बाबू साहब, हमारी आरती क्यों उतार रहे हो? सब के सब कुछ ज्यादा ही खुश ना हो रहे। बाईसा, इस बार देवी हुकुम के सामने गुलकी की लाज रख लेना। अब बस बाबू साहब, बहुत हो गया। मारे को पता है आप सब जानबूझकर मारे को कुछ ना बता रहे। कहो ना बाबू साहब, की बात हो गई? अरे छोरी, जिस दिन के लिए तूने माता माई से इतनी विनती की थी, वो दिन कल आने वाला है। चौहान हाउस की रसोई में थारी नौकरी पक्की हो गई है। आज थारी हिम्मत ने इस बूढ़े बाप को फिर से हुकुम का विश्वास दिलवा दिया। सच्ची बाबू साहब, को तो यकीन ही ना हो रहा कि मैं रोज अपने हाथों से देवी हुकुम को अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी और रोज ताजे फूलों की भेंट देवी हुकुम ने चढ़ाऊंगी। और अम्मा, अब चिंता ना करना, इस बार मैं देवी हुकुम और बाबू साहब दोनों को शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। सच्ची। लो चलिए। मैं क्या मैं भी इस खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ काकू? आइए ना छोटे हुकुम, इस घर की खुशियां भी तो आप ही से हैं। हम सब काम पर जाते हैं भाई साहब। हाँ। अच्छा भाई साहब, आइए ना जी। कंग्रेचुलेशंस वसु, आखिर तुमने कर दिखाया। और आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी है उसके लिए आई एम सॉरी। अरे देव सर, आप हमारे को क्यों सारी बोल रहे हैं? और वैसे भी आज तुम्हारा बचपन का सपना पूरा हुआ है। आज हमारे को किसी भी बात से कोई फर्क ना पड़े। ये रहे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के कागज। सावित्री मासी से सब कुछ अच्छे से समझ लेना और फिर साइन करना। मासी, आप सब समझा देंगे? जी। ये लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। देव सर, एक मिनट। देव सर तो बिल्कुल सिनेमा के हीरो लगे हैं। देव सर, थैंक यू सो मच हमारी नौकरी पक्की करवाने के लिए।
थैंक यू। गुल्की की बाइसा भी कोई हीरोइन से कम ना है। दोनों साथ में कितनी सुंदर लगे हैं। सारिका तुम ना अब कम खाने की आदत डाल लो। क्यों? हमारा वजन बढ़ गया क्या? अरे नहीं नहीं, पर क्या है ना, अगर किसी दिन तुम्हारा घर निकाला हो गया तो इतना सब खाने को कहाँ मिलेगा। घर निकाला? क्या कांड कर दिया तुमने? कांड? मैंने कुछ नहीं किया है, पर अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो एक दिन भाभी सा जरूर तुम्हें तुम्हारे गांव पार्सल कर देंगे। पूरा परिवार तरसता है तुमसे। ख्याली पुलाव ना पकाओ। तुम्हारा पार्सल करना इतना आसान ना है। आज तक किसी ने म्हारे से ना कहा कि वो म्हारे से परेशान है। सब मेरी वजह से चुप है सारिका, नहीं तो अब तक तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। नहीं सुधरी तो कोई मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। देखा, अब हमारा पति भी दूसरी जेठानी बनकर हमारे सर पर बैठ गया है। बेचारी मैं, अब भारे को भी अपनी पार्टी मजबूत करनी पड़ेगी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। एक बार के लिए तो लगा कि ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। हमारी हर सांस में आप बसे हैं सा। आपके बिना हम जैसे चांदनी बिना चंदा। आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बड़े हुक्म के लिए हल्दी का दूध। और हुक्म, आपने याद दिलाने को कहा था कि कल आपका निर्जला व्रत रहेगा। सावित्री जी। हनुमान की बेटी को कल देवी माँ का भोग वसुधा के हाथों से बनवाना। जी हुक्म। देव सर, थैंक यू सो मच हमारी नौकरी पक्की करवाने के लिए। हम सब खुशियों की तलाश में जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। और एक वसु है जो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेती है। हमेशा ऐसे ही रहना वसु। कल के लिए ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सादगी मासा का दिल जरूर जीत लेगी। सवेरे सवेरे देवी हुकुम ने पानी गर्म करके दे दूंगी, फिर उनका चाय का टाइम हो जाएगा तो उनके लिए एक अच्छी सी अदरक और तुलसी वाली चाय बना दूंगी। और सावित्री बुआ ने तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि बुआ आप कुर्सी पे बैठ के आराम करो, आपने बहुत काम संभाल लिया, अब हमारी बारी है। अच्छा भाई साहब, पूरी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बस बस। अरे
ये बात है छोरी, असु असु उठ भी गई, मंदिर भी हुआ, घर के काम भी निपटा दिए और नाश्ता भी बना दिया वसु ने तो। अरे बाबू साहब, आप उठने की बात कर रहे हो, हमारे को तो पूरी रात नींद ही ना आई। हमारे से तो इंतजार ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कब देवी हुकुम ने अपने हाथ से पहला भोग बना के खिलाऊंगी। तारी हंसी को किसी की नजर ना लगे वसु, पर हाँ ध्यान रहे, कोठी में सर नीचे और ध्यान सिर्फ काम पर। हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है, कोठी में कलश की स्थापना होएगी, तो समझ ले कि अगले 9 दिन सब कुछ बहुत ही नियम कायदे कानून के साथ होएगा। हाँ बाबू साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, इस बार हमारे से कोई गलती ना होगी। हमारी गुलकी की सौ। अरे भाई साहब, आप गुलकी की उम्र पर नजर क्यों लगा रही हो? सबने पता है आप कुछ तो गड़बड़ करके ही आवेंगी। चल शुरू कर। बाबू साहब, देवी हुकुम ने हमारे हाथ का खाना पसंद भी आवेगा या नहीं? अरे जरूर आवेगा, किसी को खाना बनाकर खिलाने से बड़ी कोई सेवा ना हो है वसु। और हमारे को पता है तू सच्चे मन से और प्रेम से रसोई बनावेगी। और वैसे भी हुकुम को लेकर थारे मन में कितनी श्रद्धा है, ये बात हमारे से छुपी है क्या? हाँ? बड़े शुभ दिन थारी नौकरी शुरू हो रही है, माता मैया का आशीर्वाद थारे पर ऐसा ही बना रहे। और हाँ भाई साहब, कोई भी मदद चाहिए हो ना तो मार के बुलाना, मैं भागा चला आऊंगा। लेकिन हाँ, गलती करके मार खाने के लिए मारे को मत बुलाना। अच्छा बाबू साहब, टाइम हो गया है, मैं भी फटाफट तैयार हो जाती हूँ। कैसा लग रहा दादा? अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ओहो, लेडीज वॉच, मतलब भाई साहब ने भाभी साहब पसंद कर ली और छोटे भाई से सीक्रेट तक शेयर नहीं किया। कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है, समझे? ओह, भाई साहब के कमरे में फूल भी पड़े हैं। मुझे छूना मत। माय गॉड, पॉसेसिव। अब तो मैं भाभी साहब की पूरी कुंडली निकाल करके ही पूजा में जाऊंगा। ज्यादा उड़ो मत। कल होटल में एक क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में था, वहां गिफ्ट शॉप में एक घड़ी दिखी, उस पहले इंस्टिंक्ट में लगा कि ले लेनी चाहिए, तो ले ली। इंस्टिंक्ट? तुम गलत सोच रहे हो दादा। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ भी गई है, उसमें गलत क्या है? इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? उल्टा ये तो यूनिवर्स का साइन है। और अगर यूनिवर्स हमें किसी रास्ते पे भेजना चाह रहा है तो हमें उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा नालायक भाई कब से इतनी इंटेलिजेंट बातें करने लगा? दादा, मेरे टैलेंट को भी किसी ने पहचाना ही कहा है। एक्चुअली एक आइडिया है। आज पूजा में करिश्मा आने वाली है ना? हाँ। तुम ये घड़ी उसे गिफ्ट दो। मैं कोई गिफ्ट नहीं करने वाला। करिश्मा, अभी तुम इतना नेगेटिव क्यों होते हो? ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स की वजह से तुम दोनों का रिश्ता और स्ट्रांग होगा। और क्या पता, ये घड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। और अगर प्यार सच्चा हो तो गिफ्ट सच्चे और सही इंसान तक पहुंच जाता है। अब कोई बहस नहीं, आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ भवानी का नाम लेकर कर दो नई शुरुआत। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो तुम बार बार ऐसे क्यों बोलते हो? भाई साहब ने बोल दिया मतलब भगवान ने बोल दिया। करिश्मा अच्छी लड़की है, बस एक मौका तो दो। मैं भी तो अच्छी हूँ, पर अपने काके सा के लिए कभी तो कोई गिफ्ट ना लाया नालायकों ने। कोई बात ना, हमारा समय तो अच्छा ही है।
इस घड़ी की जरूरत उसे है जिसका समय मैं खराब करने वाली हूँ। ओके। गुरुजी, गुरुजी आपको और कोई सामग्री तो नहीं चाहिए ना? अभी के लिए तो सब सही है। बस एक बात का ध्यान रहे, मुहूर्त बहुत शुभ है, इसलिए कलश स्थापना में देरी नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी, सब कार्य समय से होगा। अब गुरुजी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछिए। वो गुरुजी, आज इस घर में एक नई लड़की काम करने आ रही है। समझिए मेरी बेटी ही है, वसुधा नाम है उसका। बहुत प्यारी बच्ची है। उसका इस घर में आने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा गुरुजी? वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन का हर मुहूर्त शुभ है, फिर भी नए सदस्य के गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 10 बजे का है। ठीक 10 बजे अगर घर में चरण पड़ेंगे तो और भी शुभ होगा। आभार गुरुजी। एक बात का और, पूजा विधि शुरू होने से पहले पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, इससे घर पवित्र होता है। जी गुरुजी। 10 बजे का शुभ मुहूर्त। सारिका के होते हुए वो ड्राइवर की छोरी का 10 बजे तो क्या, 10 जन्म में भी गृह प्रवेश ना हो पावेगा। कान्हा जी, हमारे को आशीर्वाद देना कि आज देवी हुकुम की सेवा में कोई कमी ना रह जावे। काम का पहला दिन है, लेट नहीं होना और ज्यादा जोर से बात भी नहीं करना। भागम दौड़े तो बिल्कुल भी नहीं, बस अपने काम से काम रखना। याद रहेगा ना सब? जी दादो साहब, आपकी कई बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ? आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। ए सावित्री, जरा रुक। जी छोटी भाभी। थारा जरा आधार कार्ड तो लेके आना, हमारे को कुछ देखना है। कुछ हुआ क्या छोटी भाभी? हाँ, हमारे को ये देखना है कि कहीं हमारे घर के नौकर अपने घर के पते में चौहान हाउस का पता तो ना लिखने लगे। ये आप क्या कह रही हैं छोटी भाभी? ये अपनी भोली वाली सूरत से ना भाभी सा को उल्लू बनाना हमारे को ना। थारे जैसे नौकर की फितरत में अच्छे से जानू हूँ। अगर हाथ आगे बढ़ाओ ना तो गला पकड़ने को तैयार रह। आप क्या कह रही? सही कह रही हूँ मैं। सब काम छोड़ छाड़ के उस ड्राइवर की छोरी के लिए खास मुहूर्त निकलवाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए छोटे भाभी कि वसु से फिर कोई गलती ना हो। तो फिर पंडित जी से सिर्फ मुहूर्त क्यों, बैंड बाजा बजवा के गृह प्रवेश ही करवा लेती। अब क्या भूल गई भाई साहब? तुम्हारी जादुई पोटली, इसमें सिर्फ मसाले ना है, अम्मा की दी हुई सीख भी है। और आज जब मैं इन्हीं जादुई मसालों से देवी हुकुम के लिए पहला भोग बनाऊंगी ना, तो जरूर उनका दिल जीत पाऊंगी। एक बात ध्यान से सुनना सावित्री, कहीं उस ड्राइवर की छोरी की नौकरी के चक्कर में थारी नौकरी को आग ना लग जावे। छोटी भाभी, वसु बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार। ये घर हमारा है, हमारे को कौन अच्छा लगना चाहिए और कौन ना, इसका फैसला मैं करूंगी। और एक बात, इस घर में उस छोरी का समय मैं कभी भी अच्छा ना होने दूंगी, ये हमारी गारंटी है। समझी? ये क्या है थारे हाथ में? क्या है? गौमूत्र। गोमूत्र छिड़कनो ना है, जा। लागू हूं ना मैं? चंद्रिका सिंह चौहान की फोटोकॉपी, वो भी जवानी वाली। फर्क बस इतना है कि जेठानी जी उस छोरी को कोठी में घुसा रही है
और मैं उसे कोठी से बाहर निकालने वाली हूँ। पर ये काम मैं अकेले ना कर पाऊंगी, हमारे को भी गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। करिश्मा रानी, चलो हमारे किसी तो काम आवेगी तू। हेलो करिश्मा। अच्छा, तो फिर क्या बनाने वाली हो? मैं बनाऊंगी छोले पूरी, हलवा, खीर। और तू भूल गया कि हमारा बनाया हुआ खाना पूरे मोगरे में कितना फेमस था। सब लोग उंगलियां चाट चाट के खाते थे। अच्छा, तो मैं क्या खाकर उंगली चाटूंगा? तू घास फूस। घास फूस क्यों? मैं क्या बकरी हूँ? तू बकरी तो नहीं है, तू बैल है। बैल? अच्छा, बैल तो सींग भी मारता है। रे थम जा छोरे, अभी खेलने का टाइम ना है। और सुन छोरी, ठीक 10 बजे थारे को कोठी में प्रवेश करना है। थारी सावित्री बुआ ने थारे लिए गुरुजी से शुभ मुहूर्त निकलवाया है। और हाँ, हुकुम ना वक्त की बहुत पक्की है, पहले ही दिन हमारी नाक न कटवा देना। आने दो इस नौकरानी ने, ऐसा ग्रहण लगाऊंगी कि हर शुभ मुहूर्त अशुभ हो जाएगा।